नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना। चलिए सीधे सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही बप्पा को घर लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश जी विराजमान होने के 10 दिन बाद यानी 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विदा लेंगे। विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस महापर्व में यदि शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। और वहीं पूरे देश में धूमधाम से गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाते हुए गणेश उत्सव मनाएं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट करते उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर है और हर किसी के मन में सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की है। भारत ने इन खेलों में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत 19 पदकों के साथ तालिका में भी अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर रहा। वहीं इससे पहले बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे भारत के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 2016 पैरालंपिक में भारतीय दल में 19 खिलाड़ी थे, जबकि इस साल देश ने 19 पदक जीते हैं। आपने हमें दिखा दिया कि इंसान का जज्बा सबसे ज्यादा मजबूत है। भारत और इजरायल को डिफेंस सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। आपको बता दें कि मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी होगी। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च और डेवलप ऑर्गेनाइजेशन और इजरायल की आईए ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत और इजरायल की अन्य डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं। और वहीं प्रदेश में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उधर 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो गुरुग्राम में 24 घंटों में 5 नए मामले सामने आए हैं। जबकि अंबाला में 3 और पंचकुला में 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 16 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इधर हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,614 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.67% है। और इधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की है, जिनकी जानकारी सीएम ने ट्वीट कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी की शान बढ़ाने वाले भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को सम्मानित कर आशीर्वाद दिया गया है। करनाल लाठीचार्ज मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। विज ने कहा कि मामले में बिना जांच किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। सरकार निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। जायज मांगे ही मानी जाएंगी। और वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के जरिए बातचीत का समाधान निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की मांग पर ही कृषि कानून लेकर आई है। इधर किसानों की आय में इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से उन्हें मजबूती देने के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। किसानों को अगर कृषि कानून से कोई परेशानी है तो सरकार उसमें संशोधन कर सकती है। सांसद ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से आमजन पूरी तरह खुश है। वहीं देश में बढ़ती महंगाई पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। इधर हरियाणा सरकार ने
प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने यहां बड़ी सौगात देते हुए गन्ना के दाम में 12 क्विंटल की बढ़ोतरी की है। और वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों और शुगर मिल के लोगों के बीच हुई बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को इसका अहम फायदा होगा। कृषि मंत्री ने भी कहा कि हरियाणा सरकार गन्ने पर सबसे ज्यादा रेट देती है। हमने मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करते हुए गन्ने का रेट 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। इसके बाद प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़कर 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और वहीं 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई एमएसपी को सिरे से खारिज कर दिया है। और वहीं आंदोलनकारी किसानों का इस मामले में यह कहना है कि सरकार ने एमएसपी फसलों के लागत मूल्य से बेहद कम है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसानों ने गेहूं पर 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी निर्धारित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से फसलों पर जारी की गई एमएसपी को भी आंदोलनकारी किसानों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने रबी की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने इस मामले में कहा कि बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की फसल पर जो एमएसपी बढ़ाई है वो महज 2% के ही बराबर है। किरण चौधरी ने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, जो जुमला है। इधर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद आरोप लगाया है। यह रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के किसानों से धोखा है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली रबी एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं पलवल की बात कर लेते, जहां इनेलो सीएमओ ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एलनाबाद उपचुनाव में हार से डरी हुई है और इसलिए उपचुनाव कराने से कतरा रही है। जब भी एलनाबाद उपचुनाव होगा तो वहां निश्चित तौर पर इनेलो की जीत होगी और आने वाली सरकार भी प्रदेश में इनेलो पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सभी धर्म और 36 बिरादरी के लोगों से बना है। वहीं ओपी चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लंबे समय से किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। सिरसा के केनिया रोड पर बाबा रामदेव आश्रम सेवा सदन में बाबा रामदेव जन्मोत्सव पर आयोजित शिविर में 125 श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदान करते हुए श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ काम करते हुए हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा दी थी। गोविंद कांडा ने कहा कि जिस प्रकार आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, उसी प्रकार कोरोना महामारी को मात देने के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन शिविर भी आयोजित किए जाने चाहिए। इस दौरान गोपाल कांडा ने कहा कि जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अपने निजी कोष से 21,000 रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की है। हिमाचल के सोलन में हुए नेशनल जूनियर कूडो प्रतियोगिता में झज्जर के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। झज्जर की रीतू गुलिया ने अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीतकर और क्षेत्र के साथ साथ पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। वहीं अंडर 10 में ईशांत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस खिलाड़ियों
के गांव लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। पूरे झज्जर में विजय जुलूस निकाला गया और जुलूस निकालते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की गई। इधर रितु गुलिया ने नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। वहीं शांत ने भी जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया है। इस मौके पर इन खिलाड़ियों को परिजन भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अधिकारियों की लापरवाही के चलते दीवारों पर जालों का जंजाल बना हुआ है, तो वहीं मधुमक्खियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। डेरा दीवारों पर बना लिया है, लेकिन अधिकारी इसे बेखबर है। अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा है। अस्पताल परिसर में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र बंसल का दौरा भी था, लेकिन अधिकारियों ने उनके पहले विजिट से पहले अस्पताल में साफ सफाई करवाना मुनासिब नहीं समझा। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र बंसल से सवाल किया गया। वहीं उन्होंने सिरसा के सीएमओ को जल्द ही नागरिक अस्पताल में साफ सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। बल्लभगढ़ के बापू नगर में सड़क पर आया हुआ सीवर का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये गंदा पानी सरकारी स्कूल के सामने भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे इस पानी में से जाने को बेहद मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि निगम अधिकारियों को इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर झज्जर में एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि एक युवक ने दोस्ती का झांसा देकर उसे अपने गांव में बुलाया। इस दौरान अन्य दो साथियों के साथ मिलकर उसका 1 साल तक गैंगरेप किया गया। महिला ने बताया कि कुछ समय बाद वो उसके चंगुल से निकलकर भाग गई और पुलिस ने जाकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। महिला ने आरोप ये लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला ने सीएम और महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई है। इधर रोहतक के गांधरा गांव के तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में जब शव को बाहर निकाला गया तो पता चला कि मृतक के पेट पर रस्सी से ईंट बांधकर तालाब में डाला गया है, जिससे पता चलता है कि हत्या के बाद किसी ने उसे तालाब में डाला है। बताया जाता है कि मृतक का नाम देवेंद्र था, जो सांपला गांव के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक देवेंद्र के परिजनों के बयान के आधार पर नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इधर गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और अतिक्रमण हटवाने के लिए अभियान चलाया। टीम ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ को खाली करवाते हुए सामान दुकानों के अंदर रखवाया। साथ ही फुटपाथ पर खड़े वाहनों को भी वहां से हटवाया गया। पुलिस ने दुकानदारों से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनवाने के लिए सहयोग मांगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर दुकानदार नहीं माने तो नगर परिषद का सहयोग लेकर चालान किए जाएंगे। शहर में ज्यादातर दुकान अपनी दुकान के बाहर सामान रखते हैं और जिससे बाजारों में जाम की स्थिति बनी रहती है। पंचकुला के सेक्टर 5 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी करते हुए 12 लैपटॉप, स्पीकर और मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही कॉल सेंटर संचालक दीपक ज्ञान सिंह राणा पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम को सूचना मिली थी कि ये ठग ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर कंपनी के उत्पाद बेचकर विदेशी लोगों से पैसे की धोखाधड़ी किया करते थे। दिल्ली में एससीएनएस क्लिनिक को रिलॉन्च किया गया है। ये क्लिनिक सबसे अच्छे सौंदर्य में से एक है, जो बाहरी सुंदरता, संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। सेंस क्लिनिक की डायरेक्टर शनम चड्डा है। झज्जर पुलिस ने 4 घंटे में गाड़ी छीनने की वारदात को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हथियारों के बल पर गाड़ी छीनने के मामले में 2 आरोपियों को काबू किया गया है।
उधर मामले की जानकारी देते हुए उप निरीक्षक कृष्ण ने बताया कि 7 सितंबर की देर शाम को गुरुग्राम रोड के एरिया से हथियार दिखाकर अज्ञात आरोपियों ने गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने शिकायत देते हुए बताया था कि 7 सितंबर 2021 को वो पलवल से भिरवानी की तरफ जा रहा था, तभी उसे जबरदस्त गाड़ी से नीचे उतार दिया गया और उसे धक्का मारकर उसकी गाड़ी को ले लिया गया था। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारियों में जुटी हुई है। सिरसा के सिविल सर्जन ने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए सिरसा और डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। साथ ही 2 निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बचाव के लिए जिला में टीकाकरण का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। सिरसा जिले में अब तक 6.5 लाख और लोगों को पहला और 1.25 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दैनिक जरूरत के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हालातों में एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। इधर झज्जर में भारतीय किसान संघ द्वारा जिला उपायुक्तों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को अपनी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के जिला प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय मजदूर संघ ने सिरसा के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई और जमाखोरी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही भ्रष्टाचार और निजीकरण बंद करवाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने पुरखास रोड पर गौशाला के नजदीक जाम लगाया। महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताते हुए कहा कि महीने भर से घरों में पानी नहीं आ रहा है और पीने के पानी की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बार बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों को मजबूरन दूर दराजों इलाकों से पानी लाना पड़ता है। वहीं मेयर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा। वहीं महेंद्रगढ़ में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के लिए जिले में 8 सितंबर से 30 टीमें काम पर लग जाएंगी और इस बार होने वाले तीसरे सीरो सर्वे को 1200 नागरिकों के लिए शामिल किया गया है, जिनमें पहली बार 480 बच्चों को शामिल किया जाएगा। जिले में तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। कैथल के गांव फिरोपुर में वर्षों पुरानी पानी निकासी की समस्या ने लोगों का अपने ही घरों में जीना मुहाल कर रखा है। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी उनके घरों के आगे भर जाता है। उन्होंने कहा कि निकासी न होने से घरों के आगे काफी समय तक ये पानी खड़ा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में वो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री समस्या निवारण पोर्टल पर अपनी एक शिकायत भी दर्ज करवाई हुई है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झज्जर के लघु सचिवालय में सोंधी गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके खेतों में 3 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, जिससे पहली फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी फसल का समय आ चुका है। अगर खेतों में से पानी नहीं निकला तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका समाधान करके हमारे खेतों से पानी निकासी का कार्य किया जाए।
उन्होंने बताया कि पंप के जरिए पानी नहीं निकला है। हालांकि उपायुक्त ने हमारे गांव का दौरा भी कर लिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के 22 फुट रोड के रहने वाले लोगों ने बुधवार को सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया है, लेकिन अब उसका बुरा हाल है, जिसके कारण लोगों में रोष है और रोष में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार पिछले दिनों कई गलियों और सड़कों को बनवाया गया है, उसी तरह उनकी सड़कों को भी बनवाया जाए ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो सके। सोहना के नए एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने अपना कार्यभार संभाला है। एसडीएम का कार्यभार संभालने पर जितेंद्र गर्ग ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कस्बे को अतिक्रमण मुक्त बनवाने की होगी। गौरतलब है कि इससे पहले जितेंद्र गर्ग गुरुग्राम नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे। सोहना पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं से जितेंद्र गर्ग का स्वागत किया। सिरसा की सब्जी मंडी में स्थित न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी के गोदाम में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारियां दी हैं। दरअसल न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में केले भेजने का काम करती है। टैक्स में कुछ गड़बड़ी होने को लेकर इनकम टैक्स ने कंपनी के कई गोदामों पर रेड की है। हालांकि अब तक रेड करने की पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन टीम सुबह से ही जांच में जुटी है। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। हिसार में 2 बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े व्यापारी के बैग से 1 किलो सोना चुरा लिया। व्यापारी को चोरी की वारदात का उस समय पता चला जब उसने बैग से रखा सामान निकालना चाहा। व्यापारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस में दी और जिसके बाद पुलिस ने 2 टीमें गठित करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित राजस्थान की चूरू का रहने वाला है। वो दिल्ली से आभूषण लाकर हिसार में ज्वेलर्स को सप्लाई किया करता था। उन्होंने बताया कि चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।